साइंसेज के एमडी एंड सीईओ यासिर राव जी हमारे साथ बात कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स पे और अपने बिजनेस के बारे में। यासिर, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। यासिर, अगर आप पहले हमें बता सकें कि इस क्वार्टर में किस तरह के फैक्टर्स आपने फेस किए, आपको भी क्या रॉ मटेरियल के इश्यूज हो रहे हैं क्या सप्लाई में? आप कितना परसेंटेज अपना रॉ मटेरियल ओवरसीज से लेते हैं, सप्लाई चेन इश्यूज या और बाकी ग्रोथ कैसी रही? तो देखिए, आपका धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। पहले तो ये जो सप्लाई इश्यूज चल रहे हैं उसके कारण थोड़े से इश्यूज आए हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे। सप्लाई इश्यूज तो नहीं है लेकिन प्राइसेस ऊपर गई हैं, तो सॉल्वेंट्स में हमारा काफी यानी इम्पैक्ट रहा है और सॉल्वेंट्स का इम्पैक्ट पिछले 2-3 क्वार्टर से चल रहा है। सॉल्वेंट्स तो इंटरनेशनल कमोडिटी है, तो वो जो है ना काफी फ्लक्चुएट हो रही है। मेथनॉल हो, टीएचएफ हो, एमडीसी हो, तो ये सारे सॉल्वेंट्स जो है ये काफी प्रॉब्लम कर रही हैं। रॉ मटेरियल्स जो है सप्लाई काफी स्टेबल है। एक कार्डियोवास्कुलर ड्रग में थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है, टेल्मिसार्टन जो है, उसमें बेंजमिडाजोल करके रॉ मटेरियल है, उसमें चैलेंज आ रहा है सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन प्राइसेस अगर आप दे सकते हैं, ज्यादा प्राइस दे सकते हैं, तो वो मटेरियल फ्लो में कोई चैलेंज नहीं है। कमिंग टू बिजनेस हमारा काफी सॉलिड रहा है। डिमांड अभी भी वही लेवल पे चल रही है। सिर्फ अगेन एक कार्डियोवास्कुलर ड्रग में, ओल्मिसार्टन में, थोड़ा सा यूएस मार्केट में चैलेंज है और उसके कारण डिमांड थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है। लेकिन हमारा सीडीएमओ बिजनेस बहुत जबरदस्त चल रहा है और 45% ग्रोथ हुई है हमारे सीडीएमओ बिजनेस में। तो ये काफी हद तक ऑफसेट करता है जो हमारे ओवरऑल ग्रोथ को। तो ग्रोथ इज गुड, कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है। रॉ मटेरियल्स के कारण थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आया है। जैसे आप देख रहे होंगे कि 28.5% जो है वो हमारा एबिटा मार्जिन रहा है इस क्वार्टर में। पिछले साल जो है 31% था एबिटा मार्जिन। तो ये प्राइमरीली रॉ मटेरियल के कारण हुआ है और जो है और सॉल्वेंट्स के कारण हुआ है। एक और फैक्टर है और वो है एनर्जी प्राइसेस। एनर्जी प्राइसेस हमको दो तरीके से इम्पैक्ट करता है। एक वो है कि जो डायरेक्ट हम गैस जो है वो यूज करते हैं, स्टीम जनरेशन के लिए गैस यूज करते हैं। अब हमारे जो बड़ी फैक्ट्री है वहां पे 35 रुपए से जो पिछले जुलाई में प्राइस थी वो जाके 62 रुपए हो गई है अभी नवंबर में। तो काफी बड़ा उसका जो है इम्पैक्ट रहा है और ये डायरेक्ट ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करता है। और इसके अलावा जो है ये बेसिक रॉ मटेरियल्स को भी जो एनर्जी प्राइसेस है वो इम्पैक्ट करती है। तो चैलेंजेस तो बहुत हैं लेकिन हम काफी हद तक उसको मिटिगेट कर रहे हैं और हमारी प्रोसेस, सेकंड जनरेशन प्रोसेसेस, थर्ड जनरेशन प्रोसेसेस के द्वारा जो है इसको मिटिगेट किया जा रहा है। राइट यासिर, एक थोड़ा ब्रॉडर क्वेश्चन। देखिए, ओवर अ 10-year पीरियड मार्जिन ट्रैजेक्टरी 28-31 एक बैंड में होती है और शायद आपकी भी आगे चल के जैसे एनर्जी प्राइसेस नीचे आए और वो इश्यूज सॉल्व हो, वापस आ जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन एपीआई डिमांड जो आपकी मेन कंपनी जो देख रही है आगे चलते हुए, उसका आउटलुक कैसा है? ग्रोथ आउटलुक क्या अनचेंज्ड है? क्या आप ये अपने शेयरहोल्डर्स को बताना चाहेंगे? ग्रोथ आउटलुक तो मेरे हिसाब से वही रहेगा क्योंकि डिमांड साइड से कोई इम्पैक्ट नहीं है। हमारी जापान मार्केट में डबल से ज्यादा डिमांड आई है। लेकिन यह है कि जापान की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है जितने यूएस और यूरोप और इंडिया की मार्केट्स हैं। लेकिन ये बता रहा है कि हमारा जो एपीआई का डिमांड है जापान में, लैटिन अमेरिका में, ब्राजील में, स्पेशली ब्राजील में, लैटिन में, ये हमारा डिमांड बहुत अच्छा रहा है। तो ओवरऑल डिमांड में हमको प्रॉब्लम नहीं आ रही है हमारे एपीआईज के लिए। अब यह है कि हमारे एपीआईज जो है वो क्रॉनिक एपीआईज हैं और कमोडिटाइज नहीं है, तो इसके कारण हमारे पास काफी लीवर्स हैं ग्रोथ के।
और ग्रोथ के लीवर सीडीएमओ से भी काफी हैं हमारे। तो सीडीएमओ बिजनेस, जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि 45% जो है वो हमको ग्रोथ आई है सीडीएमओ में पिछले साल के मुकाबले में। तो ये भी एक ग्रोथ ड्राइवर रहेगा। तो अगर हम इस सबको मिलाते हैं, अलग ज्योग्राफिक फुटप्रिंट और सीडीएमओ के द्वारा जो है काफी ग्रोथ की संभावना अच्छी है, बहुत अच्छी संभावना है। मिस्टर यासिर, क्योंकि आपकी एक कंपनी की तरफ से एक कैपेसिटी ऐड होने की बात आ रही थी नेक्स्ट क्वार्टर में, एक बार आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से आप उसको लेकर फंडिंग प्लान कर रहे हैं, और एक्चुअली पूरे FY22 का जो कैपेक्स का जो गाइडेंस दिया था कंपनी के, क्या वो अचीव हो गया है? अच्छा, तो गाइडेंस हमने 140-150 करोड़ रुपए का गाइडेंस दिया था। अब वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ट्रैक पे चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लो डाउन कोविड की वजह से हुआ है। तो जो मैन पावर लगता है ये प्रोजेक्ट्स के लिए, वो थोड़ा सा कम हो गया था पिछले 2-3 महीनों से, अब फिर से वापस बढ़ रहा है। तो 1-2 महीने का इम्पैक्ट हमारी दहेज फैसिलिटी में आएगा। वहां पे हम एक्सपेंशन जो कर रहे थे वो 140 किलोलीटर से 380 किलोलीटर तक ले जा रहे थे, यानी 240 किलोलीटर अधिक कैपेसिटी हम डाल रहे थे, जो अगले साल सेकंड क्वार्टर तक आने वाला था। वो थोड़ा सा 1-2 महीने से आगे हो गया है, शिफ्ट हो गया है, पीछे हो गया है मुझसे, और ये इसके कारण हुआ। जहां तक कि कैपेक्स यूटिलाइजेशन का सवाल है, कैपेक्स यूटिलाइजेशन हमने दहेज की जो एक्सपेंशन थी वो हमने आईपीओ से जोड़ दिया था, और वो जो है ट्रैक पे चल रहा है। इसके अलावा 2 और कैपेक्स के प्रोजेक्ट्स जो बड़े हैं वो चल रहे हैं, और वो इंटरनल कैश से हो रहे हैं। हमारा कैश जनरेशन बहुत ही बढ़िया है, यानी 450-500 करोड़ रुपए का फ्री कैश जनरेशन है। तो कैपेक्स में जो है हमारा जो प्लान था 150 करोड़ का, वो आईपीओ और इंटरनल कैश से बहुत ही कंफर्टेबली मीट हो जाएगा। और लेकिन हम शायद 150 तक नहीं जा सकेंगे, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो 130-135 करोड़ तक कैपेक्स का स्पेंड इस साल होगा, लेकिन अगले 2 साल में हमारा 350 से 450 करोड़ रुपए का कैपेक्स स्पेंड का टारगेट है, ये 3 एक्सपेंशन के लिए। दहेज में ब्राउनफील्ड कैपेसिटी, अंकलेश्वर में ब्राउनफील्ड कैपेसिटी, और शोलापुर में नया प्लांट आ रहा है जो कि ग्रीनफील्ड साइट रहेगा। वो 40 एकड़ जमीन हमने ले ली है और उस पर काम चल रहा है। ऑलराइट, ठीक है। तो 350 से 400 करोड़ की कैपेक्स गाइडेंस दे रहे हैं अगले साल गोइंग फॉरवर्ड। मिस्टर यासिर, हमसे बात करते हुए Q3 में हमने देखा ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के सिक्वेंशली सेल्स भी बढ़े हैं और मुनाफा भी बढ़ा है, और साथ ही हाल ही में लिस्ट हुई थी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस। जी बोले यासिर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? 2 साल में 350-400 करोड़ का स्पेंड होगा, 350 से 450 करोड़ का स्पेंड करेंगे हम कैपेक्स में अगले 2 साल। इस साल 135 करोड़ और अगले 2 साल में 350 से 450। ठीक है, तो वील कीप द सेम रेट, यानी वही क्लिप पे चलेंगे टू कीप द प्रोजेक्ट्स गोइंग। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लैरिटी मिस्टर यासिर। तो हमसे बात करते हैं नतीजों के बाद। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, और उसके बाद मैनेजमेंट हमसे बात करते हुए क्वार्टरली नंबर्स पर अपना आउटलुक हमसे शेयर करते हुए और फॉरवर्ड कैपेक्स के भी प्लान्स हमसे शेयर करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर यासिर आज हमसे बात करने के लिए और ET Now स्वदेश पर अपना समय देने के लिए।